My sincere thanks to the organizing committee who have given me a chance to express my views on the occasion of India International Nurses Day lighting ceremony. प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात इस उससे शुरू करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के प्रोफेशंस होते हैं। जैसे एक एडवोकेट एक प्रोफेशन है, सोल्जर एक प्रोफेशन है, टीचिंग एक प्रोफेशन है ना, फार्मर एक प्रोफेशन है। तो हर प्रोफेशन की अलग क्वालिटीज होती है। जैसे अगर कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे सोल्जर है तो सोल्जर को क्या होना चाहिए? फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। उसका एटीट्यूड दिखाना चाहिए फिजिकल स्ट्रांग। भले ही वो माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन फिजिकल स्ट्रांग बहुत होना चाहिए। इसी तरह से एडवोकेट है, एडवोकेट भले ही इसको फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए? माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तभी जाके वो अच्छा एडवोकेट बनेगा। एक फार्मर है, एक फार्मर को क्या होना चाहिए? फिजिकल स्ट्रांग बहुत होना चाहिए। एक टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? टीचर हम्बलनेस होनी चाहिए उसके अंदर, उसके साथ साथ नॉलेज होनी चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? उसको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो नॉलेज उनको बहुत होती है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं जो प्रेजेंट बहुत अच्छा करते हैं लेकिन नॉलेज नहीं हो पाते। तो क्या है कि टीचर्स के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जो नॉलेज भी हो और प्रेजेंट भी हो। तो मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी क्वालिटीज शेयर करना चाहता हूँ जो कि नर्सेस की क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि अभी अपने हमारी जो चीफ गेस्ट थी, उन्होंने एक बात बताई कि इकोनॉमिकली नर्सेस का इकोनॉमिकली बहुत ही बड़ा एक रोल है। और अगर हम बात करते हैं आज की थीम की, बात किसी ने नहीं करी, तो आज का जो थीम है वो है आर नर्सेस आवर फ्यूचर और केयरिंग फॉर द नेशन इकोनॉमिकली। यानी आज के जो इस प्रोग्राम के जरिए से एक मैसेज वो देना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना चाह रहा है कि हमारे जो है नर्सिंग की भी केयरिंग होनी चाहिए, नर्सेस की भी केयरिंग होनी चाहिए। नर्सेस की सैलरी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि वो इकोनॉमिकली और हमारे कंट्रीज को और ज्यादा अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहते हैं नर्सेस की क्वालिटीज को, देखिए तो अगर आज हर प्रोफेशन में अगर हम क्वालिटीज को, खासतौर पर नर्सेस की बात कर रहा हूं, अपने आप को एनालिसिस करिए और देखिए कि कहीं ना कहीं अगर ये क्वालिटीज हम में नहीं है या कुछ कम है तो हम उनको इंप्रूव करें। सबसे पहली बात जो क्वालिटी होनी चाहिए नर्सेस की, वो क्वालिटी होनी चाहिए कंपैशन एंड एम्पैथी। कंपैशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी मींस हमदर्दी। अगर नर्सेस, अगर आप कोई अच्छा नर्स बन ही नहीं सकता और टॉप लेवल पे जा ही नहीं सकता अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जब आप जॉब करेंगे, आप कंप्लीट होने के बाद, तो जब आप देखेंगे कि आपको सिचुएशन कितनी ज्यादा सिचुएशन आती है, उस दौरान आपके दो मीठे बोल और आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझते हैं और आपके अंदर हमदर्दी होगी, तो एक आप मकबूल नर्सेस कहलाएंगे और आप लेवल पर आपकी पोजीशन और बढ़ती चली जाएगी। पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी की अगर आप देखें तो सबसे कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नर्सेस की कम्युनिकेशन स्किल का मतलब खास तौर पे अगर मान लीजिए किसी को बोलने में प्रॉब्लम हो या कोई हकलाता हो या कोई किसी के अंदर बातों को च्यूइंग करता हो, यानी आधी आधी बातें निकलती हैं, तो ऐसे लोग अच्छे नर्सेस नहीं बन सकते। ये जो पीरियड है ना आपका, ये एक लर्निंग पीरियड है। अगर इस लर्निंग पीरियड में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो इंप्रूव करे, अदरवाइज क्या है आगे। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब, कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप इंडिया में हैं तो आप पूरी तरह से बात, आप जो क्या कहना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप जॉब पे जाएंगे तो आपके अंदर भी अंदर कई सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, तो सही से प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। उसके साथ साथ देखिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि कुछ डाटा के साथ, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका लर्निंग स्टेज है और इस लर्निंग स्टेज में जो क्वालिटीज आपको लगती है ये कम है, तो उसको इंप्रूव करने। कम्युनिकेशन स्किल आजकल पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो उसमें आपको एक इंटरनेशनल लैंग्वेज खास तौर पे इंग्लिश में कमांड होना जरूरी है। मैं
बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो रेगुलर बेसिस पर रिक्रूट करते हैं और उनका बेसिक जो भी आप लोगों के क्वालिफिकेशन है, बीएससी नर्सिंग या एएनएम वो तो क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन जब रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो खास तौर पे कम्युनिकेशन स्किल या उस पर इंग्लिश पर बहुत ध्यान देते हैं। कि क्यों? क्योंकि इंडिया के बाद जितने भी रिक्रूटमेंट है, अगर आपकी इंग्लिश किसी की अच्छी नहीं होगी तो वहां पर सिलेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, उसके अंदर क्वालिटी की होनी चाहिए जो वेल ऑर्गेनाइज करने वाली हो। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि वो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि आपको इतना ज्यादा लोड होता है, वेरिएशन का होता है। अगर आपके अंदर वेल ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी अगर नहीं है तो एक आप अच्छे टीम लीडर नहीं बन पाएंगे। प्लस एक क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। रिजिड जो है ना, रिजिडिटी बहुत आसान होगा, क्योंकि जब आप देखिए अक्सर आप देखते होंगे, अब हॉस्पिटल्स में रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि कभी किसी हॉस्पिटल्स में लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी किसी के साथ कैजुअलिटी होगी, और ये सारी क्वालिटीज फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से भी होता है। अगर आपका हम्बल नेचर है, आप फ्लेक्सिबल है, आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजों से आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक क्वालिटीज जो है वो है होनी चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट की। और टाइम मैनेजमेंट जिस टीम लीडर के पास, जिस कैंडिडेट के पास या जिस नर्सिंग या स्टूडेंट्स के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो एक अच्छा टीम लीडर, मैं यहाँ पे क्योंकि नर्सेस की बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा नर्सेस नहीं हो पाएगा, अच्छा टीम लीडर नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी है कि जैसे अभी एक एक्ट में बताया, आपके इसके में एक बताया कि किस तरह से स्टैमिना की जरूरत होती है वहां पे। तो दो चीजें क्वालिटी है होनी, एक और क्वालिटी होनी चाहिए एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड स्टैमिना और एंड्योरेंस। मींस क्या होगा, स्टैमिना भी होना चाहिए और उसके साथ सहनशील शक्ति, ये दो क्वालिटीज भी बहुत होनी चाहिए। क्योंकि कभी ठीक है, नर्सेस का काम सडनली इतना ज्यादा तेजी होता है, आप जानते हैं कि अभी जो है वॉर चल रही है, उस वॉर में कंटिन्यूअसली